तो अब की बार वोट फॉर गुड की दरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। आज लोकसभा के महासमर का शंखनाद हो गया। देश ने आज पहले चरण का मतदान किया। अब से कुछ ही देर पहले चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। देश भर में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक देश में 63% वोटिंग हुई। तो 5 बजे तक क्या तस्वीरें रही तमाम राज्यों से, वो आपको बता देते हैं। अंडमान और निकोबार में 56.87% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 63.26%, असम में 70.77%, बिहार में 46.32%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, जम्मू कश्मीर में 65.08%, लक्षद्वीप में 59.02%, मध्य प्रदेश में 63.25%, महाराष्ट्र में 54.85% मतदान दर्ज किया गया। तो देखिए, नागालैंड में 55.75%, पुडुचेरी में 72.84%, सिक्किम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 67.58%, तमिलनाडु में 63% तो अलग अलग राज्यों में कितने फीसदी मतदान हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। 21 राज्यों और यूटीज में आज जो है मतदान हुआ। तो देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शहर शहर वोटिंग की लहर दिखाई दी। आम आदमी से लेकर सितारों तक सबने बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान किया। आज अपने अपने शहरों में वोटिंग के लिए पहुंचे सितारों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। थालापति विजय ने चेन्नई में वोट डाला। इसी तरह सुपरस्टार रजनीकांत भी चेन्नई में वोट डालने के लिए घर से निकले। कमल हासन ने चेन्नई के कोयम्बडू में मतदान किया। फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला भी पहुंची कोटबारा में मतदान करने के लिए। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजित तमिलनाडु के तिरुवान्मियूर में वोट डालने के लिए पहुंचे। तो वहीं एक्टर विजय सेतुपति ने चेन्नई के किलपोक में अपना वोट डाला। सितारों ने मतदान कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। अभी चुनाव के 6 चरण बाकी हैं। अपने पसंदीदा स्टार्स की तरह ही आपको भी अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए जाना है। अच्छा और सच्चा चुनना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये तो थी सितारों की बात, लेकिन चुनावी उत्सव से आज और भी बहुत सारी खास तस्वीरें आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं लोकतंत्र के उत्सव के तमाम रंग। लोकतंत्र के भाग्य विधाता वोटर्स के जोश और उत्साह के साथ देश के चुनावी महासमर की शुरुआत हो गई। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक निर्बाध वोटिंग हुई। शहर शहर हर उम्र के वोटर्स ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स तो बड़ी संख्या में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी पहली आहुति देने पहुँचे थे। वोटिंग को लेकर जोश इतना था कि कई शहरों में तो सजे धजे दूल्हा दुल्हन ही अपनी शादी के दिन वोटिंग के लिए पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इस सजी धजी बारात को देखिए। बारात के साथ दूल्हे राजा अंकुश शर्मा निकले थे तो अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए, लेकिन शादी के मुहूर्त से पहले वोट डालने पहुंच गए। दूल्हे राजा ने पहले वोट डाला, फिर बारात लेकर निकले। जरा देखिए कितनी शान से उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए गृह प्रवेश कर रहे हैं। वाह दूल्हे राजा। जम्मू कश्मीर में दूल्हे राजा ने कमाल किया तो उत्तर प्रदेश में दुल्हनिया ने दिल जीत लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में वोटिंग बूथ के बाहर दुल्हन के लिबास में खड़ी ये दीपा बालियान है। मेहंदी लगे हाथों में वोटर आईडी कार्ड थाम वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। दीपा अपनी शादी वाले दिन मंडप में प्रवेश करने से पहले मतदान की जिम्मेदारी पूरी करने पहुंची थी। सजी धजी दुल्हन को वोटिंग के लिए आया देख हर कोई हैरान था। हैरानी और खुशी की यही तस्वीर उत्तराखंड के चमोली में भी नजर आई, जब नई नवेली दुल्हन अवंतिका अपनी डोली से उतरकर वोटिंग बूथ पर पहुंची।
आज सुबह ही अवंतिका की शादी हुई है। जोशीमठ नरसिंह मंदिर में फेरों के बाद बारात विदा होने का समय हो रहा था, लेकिन अवंतिका के लिए ससुराल से पहले कहीं और पहुंचना ज्यादा जरूरी था। अवंतिका वोटिंग बूथ पहुंची और पहली बार अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। अवंतिका के ससुराल वालों ने भी इस काम में उसका पूरा साथ दिया। लोकतंत्र के उत्सव में ऐसी कई तस्वीरें आज देश भर से आईं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी में भी दूल्हा दुल्हन फेरों के बाद वोट डालने पहुंचे। वैसे ये भी ठीक है, हम सफर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का भला इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। शायद यही सोचकर एमपी के बालाघाट में भी ये जोड़ा अपनी शादी के दिन वोट डालने पहुंचा। 18 अप्रैल की रात बालाघाट की डॉली की शादी प्रदीप से हुई थी। फेरे होते होते सुबह हो गई। घर में विदाई की तैयारियां हो रही थीं। दूल्हे राजा समेत सारे बाराती भी विदाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन डॉली ने विदाई से पहले वोट डालने की बात कही। अब दूल्हे राजा अपनी नई नवेली दुल्हनिया की बात भला कैसे टालते। फिर क्या था, दुल्हा दुल्हन शादी के रीति रिवाज निभाने के बाद लोकतंत्र का रिवाज निभाने निकल पड़े। ये तस्वीरें अपने आप में अनोखी हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सिवाय भला और किस देश में ऐसा नजारा दिखाई देगा जहां कोई अपनी शादी के बीच से मतदान के लिए पहुंचे। मतदान के लिए शहर शहर युवाओं में ऐसा ही जोश नजर आया। महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे भी वोटिंग के लिए पहुंची। ज्योति की हाइट महज 2 फुट यानी 63 सेंटीमीटर है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ज्योति ने न केवल खुद मतदान किया, बल्कि उन्होंने तमाम वोटर्स से वोट करने की अपील भी की। युवा ही नहीं, बल्कि आज देश के बुजुर्गों ने भी मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। उत्तराखंड के टिहरी में 93 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी मतदान के लिए पहुंची। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शारीरिक बाधाओं को दरकिनार कर 79 साल की एक बुजुर्ग वोटर व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। 79 साल की भाग्यमनी मिश्रा को घर बैठे मतदान की सुविधा दी गई थी, लेकिन एक बेहद खास वजह के चलते वो वोटिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची। यहाँ आने का बहुत उत्साह था। इस दिन का इंतजार कर रही थी कि आके और वो करें, वोट डालें। हाँ, और सबको प्रेरणा दे कि भाई सब अपने घर से निकलें और वोट डालें। अब मणिपुर से आई इस तस्वीर को जरा देखिए। मणिपुर तमाम निगेटिव खबरों के लिए महीनों चर्चा में रहा। ऐसे में वोटिंग वाले दिन मणिपुर से आई ये तस्वीर उन घावों पर मरहम की तरह है। मणिपुर के इम्फाल में मतदान शुरू होने से पहले पोलिंग बूथ के बाहर पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने पोलिंग बूथ के बाहर कैंडल जलाई और फूल चढ़ाए। इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों की वजह से हमारे देश में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आम लोगों के अलावा आज तमाम दिग्गज उम्मीदवार और नेता भी सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे हमें दिखाई दिए। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। आज जिन दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है उनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा, संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी पहुंचे, जो इस बार खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, पहले चरण की वोटिंग के तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में आज एक ऐसी तस्वीर भी आई जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग सिमटे हुए थे। दरअसल नागपुर में एक पोलिंग को इंद्रधनुष के रंगों की तरह सजाया गया। बाहर से देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी समारोह का पंडाल हो। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मतदान करने के लिए मोटिवेट करने के लिए ये पहल की गई है। नागपुर के इस पोलिंग बूथ से हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख की खास रिपोर्ट जरूर देखिए। इस वक्त हम नागपुर में एक वोटिंग सेंटर के बाहर हैं। लोकसभा के फर्स्ट फेज के चुनाव 2024 के महाराष्ट्र में हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनबो थीम जो है नागपुर के एक वोटिंग सेंटर में ये दी गई है और इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं प्रशासन से जानने के लिए कि क्यों इस कलर का आप कह सकते हैं ये वोटिंग बूथ को थीम दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है LGBT कलर सिग्निफाई ये रेनबो
आप कह सकते हैं कि कर रहे हैं, और एक तरह से 26 वोटर्स हैं उनके लिए भी एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके वोटिंग के लिए। जो यहाँ पर अरेंजमेंट की गई है आपको अच्छा लगा? ये देख के मोटिवेट होंगे लोग वोट करने के लिए? और जी, काफी मोटिवेट होंगे। मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि नागपुर में पहली बार ऐसा किया गया है कि खासकर ट्रांसजेंडर्स को देखते हुए, उनकी सोच को सोचते हुए फुल एक रेनबो का ये सेट तैयार किया गया हुआ है, जो कि दर्शाता है कि LGBTQI+ को दर्शाता है। एक रेनबो है, तो काफी उत्साह है ट्रांसजेंडर के प्रति यहाँ पर आके वोट करने के लिए। तो थैंक यू। तो आप कह सकते हैं कि नागपुर में और बाकी जगहों पर अलग अलग थीम्स इस तरह से ली गई है ताकि वोटर्स को, हर तबके के वोटर को मोटिवेट किया जा सके वोटिंग करने के लिए। कैमरा पर्सन वैभव कनगुड़कर के साथ नागपुर में मुस्तफा शेख। देखिए, आज के मतदान के बाद कई केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं समेत लगभग 1,500 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 4 जून को जब चुनाव के नतीजे सबके सामने आएंगे तब पता तो चल ही जाएगा कि कौन कौन नेता 18वीं लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहा। लिहाजा सभी की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। तो वहीं 6 चरण के इम्तिहान को लेकर भी सियासी गलियारों में फिलहाल हलचल सी बढ़ गई है। तभी तो तमाम नेता लगातार भगवान के दर पर लगातार पहुंच रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार में निकले बड़े राजनेता देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज तेलंगाना के संगारेड्डी में महाकाली मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जबकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने मतदान से पहले हनुमान जी की पूजा की। पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी भी मतदान से पहले मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा पाठ किया। बिहार के जमुई में एलजेपीआर के उम्मीदवार अरुण भारती भी मतदान से पहले पूजा करने के लिए पहुंचे। वोट फॉर गुड में अब बारी है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। चुनाव देखिए जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नेता वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े ही अतरंगी तरीके अपना रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर में नेताजी ने प्रचार के लिए उसे रोड शो में उतार दिया, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, सोचा ही नहीं था। आप भी देखिए सोलापुर में कौन कर रहा है किंग साइज प्रचार। नेता परेशान, वोटर हैरान। चुनाव प्रचार में उतर गए किंग खान। तो क्या अब सिनेमा का बादशाह सियासत का किंग बनने की तैयारी कर रहा है? 2023 में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने के बाद क्या 2024 में किंग खान सियासत में परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं? सोलापुर की फिजाओं में कल यही सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। लोग हैरान थे। हैरान होने की बात ही थी। महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनावी माहौल था। नेताजी का रोड शो जारी था और ट्रक पर सबसे आगे उम्मीदवार के बगल में खुद शाहरुख खान खड़े नजर आ रहे थे। आमतौर पर सियासत और चुनाव प्रचार से दूर रहने वाले किंग खान को यूं खुले आम प्रचार करते देख लोग हैरानी में पड़ गए। लेकिन सारा मामला तब खुला जब इन महाशय का मुंह खुला। सोलापुर में आके बहुत अच्छा लगा। मैं शौकत पठान और फिटनेस पटेल के लिए आया हूँ गुजरात से, जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए। शक्ल से भले ही आपको धोखा हुआ है, लेकिन अभी अभी इनकी आवाज और अंदाज करीब से देखकर आप भी समझ गए होंगे कि ये भाई साहब शाहरुख खान नहीं बल्कि उनके हमशक्ल हैं। हूबहू किंग खान की तरह दिखने वाले इन महाशय का नाम इब्राहिम कादरी है और ये गुजरात के रहने वाले हैं। फिलहाल ये सोलापुर से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीत शिंदे का प्रचार करने के लिए सोलापुर पधारे हैं और इन दिनों शहर की सड़कों पर घूम घूम कर प्रणीत के लिए प्रचार कर रहे हैं। इब्राहिम की शक्ल तो शाहरुख से मिलती ही है, इसके साथ ही उन्होंने शाहरुख की बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल और यहाँ तक कि उनके एक्सप्रेशंस को इस तरह कॉपी किया है कि दूर से देखने पर वो बिल्कुल शाहरुख जैसे नजर आते हैं। चलिए ये भी ठीक है, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इसी बहाने सोलापुर वाले फैंस को करीब से किंग खान का दीदार करने की खुशी तो मिल गई। सोलापुर से विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, अनोखे प्रचार के बीच ही देश भर में बाकी के चरणों के लिए नामांकन का सिलसिला भी जारी है। आज बीजेपी के दिग्गज अमित शाह ने गांधीनगर से नामांकन कर दिया है। लगातार दूसरी बार गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वैसे तो पूरा गुजरात ही बीजेपी का गढ़ है, लेकिन गांधीनगर खास है क्योंकि यहां से अमित शाह लड़ रहे हैं। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। कभी आडवाणी और एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब अमित शाह ने दूसरी बार यहां से पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रहीं। शाह ने नामांकन से एक दिन पहले अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचंड चुनाव प्रचार करते हुए करीब 14 घंटे का रोड शो किया था। इसमें काफी भीड़ दिखाई दी थी। पिछली बार अमित शाह गांधीनगर सीट से अब तक के बड़े मार्जिन से जीते थे। आज से शुरू हुए लोकतंत्र के उत्सव के लिए हर कोई काफी उत्साहित दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग लगातार वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काम करता जा रहा है। इसी के तहत यूपी के गोंडा में मतदाता जागरूकता अभियान से स्कूली छात्रों को जोड़ा गया है। यहां के छात्रों से कहा गया है कि वो अपने माता पिता को मतदान के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। ये कोशिश है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को कामयाब बनाने की। जनता से मतदान की अपील करने के लिए गोंडा के जिलाधिकारी ने एक अनूठी पहल की है। यहाँ मतदान को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है। इन स्कूली बच्चों को अपने अभिभावकों का मतदान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा करने वाले छात्रों को इंटरनेट असेसमेंट में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। हमने स्कूल के साथ अपील की है कि जो बच्चे अपने अभिभावकों को प्रेरित करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करने में, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में बच्चों की भागीदारी इंश्योर होगी, उन बच्चों को हम लोग उनके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स में अतिरिक्त मार्क्स देने का जो प्रावधान है उसको यहाँ लागू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि वो एक जिम्मेदार सिटीजन की भूमिका को भी समझें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता इस माध्यम से इंश्योर करें। इस अभियान को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह है। सबसे ज्यादा उत्साहित वो छात्र हैं जो 20 मई को खुद पहली बार वोट डालेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इस बार तो डीएम साहब ने हमारा एक अच्छा नियम लागू कर दिया है कि अगर हम वोट देने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ और फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पे उनको प्रोत्साहित करते हैं तो हमको परीक्षा में अधिक अंक मिलेंगे। अपने मम्मी पापा को भी प्रेरित करके वोट डलवाने ले जाऊंगी और उनके साथ एक फोटो क्लिक करूंगी और कॉलेज के ग्रुप पे भेजूंगी। उससे हमें कॉलेज की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा अंक मिल सकता है। गोंडा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ी टीमें जगह जगह जाकर लोगों से मतदान जरूर करने की अपील कर रही हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए एक बार फिर से हम इस शो के माध्यम से आप सबसे अपील करेंगे कि अपने घरों से निकलें और वोट जरूर करें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।